अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंटरनेशनल रेटिंग कंपनी ने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी तहलका खेज इंकशाफात किए। फिंच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक और अदम इस्तेहकाम पर मबनी होगा। इस हवाले से हामिद मीर के प्रोग्राम में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो तरीके इंसाफ पर पाबंदी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होगा नहीं होगा, इस पर तो बाद में बात करते हैं। पहले ये बताएं कि फिच के ख्याल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 18 माह तक चलेगी, तो ये क्यों उनको नज़र आ रहा है इससे? मेरे साहब देखें, हुकूमत है, हमारा तो ख्याल ये है और हमारा यकीन ये है कि सिर्फ 5 साल चलना है इंशाल्लाह। जी जरताज गुल साहबा, फिच की रिपोर्ट कह रही है जी कि इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है वो जेल में है और उनका एक ख्याल है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 18 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती। क्या ये तहरीक में एतमाद के जरिए जाएगी या कोई अदालती फैसला आएगा, क्या होगा? आप तो फिच की रिपोर्ट मीर साहब 18 महीने कह रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कि ये ज़बरदस्त इनकी हुकूमत चलाई जा रही है, वरना ये 18 दिन भी हुकूमत करने के काबिल नहीं है। इनका सिर्फ हुकूमत या कुर्सी नहीं जाएगी, PMLN की सियासत भी जाएगी, ये अपने कारकुन से भी जाएंगे, ये अपने मुस्तकबिल से जाएंगे और ये इनको मुबारक हो कि जो इनके ऊपर पैदावार ज़ियाउल हक की पैदावार का इनको ऊपर वो लगता था, ये वही आमरीत के साथ इनकी वही आमरीत की सोचे। यकीन करे कि मीर साहब इन्होंने कख नहीं सीखा, अच्छा। कुछ नहीं सीखा। अब ये सिर्फ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, मुल्क में इस वक्त जबर और तशद्दुद कर रहे हैं और ये समझते हैं कि किसी तरीके से। तो आप फिच के 18 महीने की बात करें, मैं कहती हूँ 18 महीने के साथ साथ इनकी कुर्सी लपेटने के साथ साथ इनकी तमाम पॉलिटिकल कैपिटल भी खत्म हो जाएगा PMLN। डॉक्टर साहब, आप तो PTI पे पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका कख भी नहीं रहना, और ये भी बताएं कि कख है भी इनके पास। दूसरी बात ये है जी, जो आपने फरमाया पसीना इनको बहुत आ रहा है, आपको चाहिए कि आप लोगों को रुमाल शुमाल दें, पसीने छूटे हुए हैं। आपने नहीं, मेरी जब आप बातें चुपाते ना तो मैं यही हशर होता है। मुझे टेम्परेचर था, मीर साहब का हुक्म था। अब तो टेम्परेचर होगा आपको। अच्छा, टेम्परेचर और बढ़ेगा। दूसरी बात जो आपने कहा ना जी कि आपस की जो लड़ाई है, इसमें गुजारिश ये है, आपने कहा जी पार्लिमानी सियासत का ये खोद रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, तो पार्लिमानी सियासत के पौधे को परवान चढ़ाने के लिए उसकी आबियारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो ये कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि इतनी दुश्मनी पार्लिमानी सियासत के साथ किसी ने नहीं की होगी। पार्लिमानी सियासत की बात करते हुए पार्लियामेंट की आप इज्जत एहतराम करते ना, तो आप तब अच्छे लगते हैं अगर आप वाकई फॉर्म 45 पे 8 फरवरी को जीत के आए हुए हों। लेकिन अगर आप 17 सीटों से आप फॉर्म 47 के जरिए, आप फॉर्म 49 के जरिए अभी तक आप रिजल्ट चेंज कर रहे हो और आपको कहीं पर 3 वोट मिला तो आपने उसको 1300 कर दिया हो, आपको आपकी गलतियां ऐसे पकड़े जा रही हो कि आप मुंह छुपाते फिर रहे हो और आपका जो फॉर्म 45 है वो अमरूद बेचने के लिए, पकौड़े बेचने के लिए तो बिल्कुल ठीक है। नहीं एक एग्रीमेंट कर लें आज कि 2018 के इलेक्शन पे RTS बैठने के हवाले से, नताइज तब्दील करने के हवाले से ये तस्लीम करें, असल हक़ाइक़ सामने ले आएं। जो 2024 का इलेक्शन है उस हवाले से मैं भी बैठ के बात करने के लिए तैयार। मेरे साहब ठीक है, मैं बात करती हूँ, मैं इसका भी बिल्कुल जवाब देती हूँ। एक मिनट जरा उनकी बात सुनो। जी, आपने बताया पुरानी बात नहीं है, आपने कहा कि मैं 2018 में खुद इलेक्शन जीत के आई हूँ, इनके एक मिनिस्टर को हरा के। आपने कहा जी RTS सिस्टम की बात कर ले। मीर साहब 2 पैमाने हैं, जब आप इलेक्शन लड़के आते हैं आप वोट के जरिए आते हैं, इनकी तरह लाठी गोली की सरकार के जरिए नहीं आते, PMLN के जबर और ताकत के जरिए नहीं आते हैं, आप आते हैं वोट के जरिए। वोट हमने लिया, अभी भी मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप अपना वोट बता दें। दूसरा आपने कहा RTS सिस्टम, जब आपका इलेक्शन हो जाता है तो आपका दूसरा पैमाना होता है, जब आपके साथ धांधली होती है आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि 2018 में सबसे ज्यादा इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशन PTI की थी, जब आप लोगों ने RTS सिस्टम बिठा के 33 वोट से 3300 वोटों से PTI के लोगों को आप लोगों ने हरवाया, अंकल्स को फोन करके, जिन्होंने हमें थिन मेजॉरिटी करवाई ताकि आप रिजीम चेंज में आप हमें खत्म कर सके, और आपने चलती हुई हुकूमत को रिजीम चेंज में 2022 में आपने गिरा दिया, जिसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे अभी भी कहता है कि पाकिस्तान की ग्रो जो है वो 6.1% के साथ जा रही है और आपने माना कि आप इसको माइनस में जा रहे हैं, और अगर आप 2.3% पे चले गए तो आप भंगड़े डालेंगे। अच्छा, अब एक सवाल है तो अगर इनकी हुकूमत कबल अज़ वक्त खत्म हो जाती है तो आपकी हुकूमत आ जाएगी? देखिए मीर साहब, मैं परसों मिल के आई हूँ खान साहब के साथ। खान साहब को सिर्फ मुल्क की फिक्र है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की फिक्र है, अपने कारकुनान की फिक्र है। इन्होंने अपने दिल की जिद में जेल की काल कोठरी में उनको डाला। बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर इद्दत केस खत्म हुआ, ये मुझे बताया कि उन्होंने दहशतगर्दी की, उसमें उनको काल कोठरी में क्यों डाला हुआ है, उनको नॉर्मल जेल में क्यों नहीं रखते, उनको तो अब सजा भी नहीं है, उनको तो बाहर आ जाना चाहिए, उनको बाहर क्यों नहीं आने देते। खान साहब है,
खान साहब के आप बेटों से भी बात करने नहीं देते, ये तारीख याद रखेगी। मुझे अभी नहीं पता जेल का, अगर नहीं करने दे रहे तो ज्यादती कर रहे हैं, मैं बात करूंगा, बिल्कुल वज़ीर दाखिला से बात करूंगा। अच्छा। करने दें, लेकिन वजीर दाखिला से मैं करूंगा कि जी करने दें। मीर साहब इन्होंने कहा कि मैं वज़ीर दाखिला से कहूंगा कि वो इस बात का नोटिस ले। ये मुझे ये बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हैसियत ज़्यादा है या इसकी इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत ज़्यादा है? ये मुझे बता सकते हैं? मुतलका केस है ना। आपको पता है, आपको पता है कि वज़ीर आज़म फॉर्म 47 वाला भी कट मोशंस के अंदर, बजट के अंदर, पार्लियामान के अंदर मौजूद था, लेकिन इंटीरियर के कट मोशंस के ऊपर जो कि मैंडेटरी है, इनका इंटीरियर मिनिस्टर पार्लियामेंट को जवाबदेही नहीं है। ये मुझे बताएं, क्या इनकी इतनी जुर्रत है, इतनी हैसियत है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर से जाके ये पूछ सके? उतनी बात करे जितना आप में वाकई दम है, वो आप में दम नहीं है। बाकी ये कि आपके ये मामलात हैं, ये जो मामला हमारे वज़ीर दाखिला की तर्जुमान बन रही हैं, हमारी गवर्नमेंट की तर्जुमान बन रही वो हैं। आपके हैं वज़ीर, भाई हम रोज शाम को इकट्ठे होते हैं, आपको क्या पता है इस बात वो का? किसके सेनेटर हैं? हमारे सेनेटर हैं, वो अच्छा। हमारा वज़ीर दाखिला है। अच्छा, कमाल है। पक्की बात है ना। वो मुझे ये बताएं, हमारे एक या दो वज़रा के ऊपर आप इस तरह के इल्जाम लगा रही हैं, कितने पीटीआई के असल चेहरे आपकी काबीना में थे, मुझे वो बता दें। मीर साहब लिस्ट मंगवाएं, मैं आपको बता देता वैसे तो आप उनके वो मिनिस्टर जो है वो अब आपके साथ हैं, फैसल वाडा। नहीं, मैं खान की तर्जुमान यहाँ पे बैठी हुई ना, खान के नाम के ऊपर वोट लेकर है, मेरा जाती एक वोट भी नहीं है। आपने मुझे बेंच का निशान दिया था, आपने तो हमारा बल्ले का निशान भी छीन लिया। तो आप बेंच के निशान पे भी जीत गई हैं। जी, मैं बेंच के निशान के ऊपर भी जीत गई हूँ, ठीक है ना। तो खान अगर आपको चिमटा मिलता फिर भी जीत जाती। चिमटे से भी धुलाई करनी थी। हमने तो इनको बैंगन से भी हराया हुआ है, हमने तो इनको चिमटे से, जूते से भी अच्छा, हराया इनके हुआ है। सवाल का जवाब चले, खान की तर्जुमान में बैठी हुई हूँ। आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क के, आपका जो अपनी पार्टी ना, उसके वज़ीर आज़म के तर्जुमान बने। पहले तो मैं ये बताए कि नवाज शरीफ की जो इस वक्त हालत है वो क्या है, कौन सी बीमारी का बहाना उन्होंने अब सोचना है अपने लिए। प्लेटलेट्स तो कहानी तो खत्म हो गई, अब जो है वो कमर दर्द की भी कहानी खत्म हो गई। कोई तीसरी बीमारी ढूंढे जिसके ऊपर आपने 150 के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने मुल्क से भागना है। आप अपने लीडर की बात बताएं, आप उनके तर्जमान बने। मेरा लीडर इस मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, आपके जबर और जुल्म और फस्तायत का इस वक्त मुकाबला कर रहा है। क्लीन लोग आपके सामने आज बैठे आपके हुए पूरे हैं। प्रोग्राम में अवाम का ही पैमाना है। ज़रताज बीबी ने सिवाय रोने धोने के, सिवाय रोने धोने के और कोई काम की पसीने बात इनके नहीं। छूट रहे हैं, रोना धोना मुझे कह रहे हैं। हमें मैं पकड़ तो लिया, हमें strong पकड़ voice लिया, से हमें बात पकड़ कर रही लिया, हूं। हमें पकड़ लिया। हमने आपके 4 साल बर्दाश्त किया है ना, सुन लेना आप, सुन लेना। अगर पाकिस्तान सुन की ले, एक सियासत मिनट, में एक कोई मिनट। रोती दुल्हन है ना, तो वो नवाज शरीफ हमने है। राना सनाउल्लाह, मैं और मेरा हमने बेटा, राना मैं और मेरा सनाउल्लाह भाई, को आपने मेरी पकड़ा। पार्टी। अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई रोती हुई दुल्हन है जो हर वक्त अपना रोना रहता है, नहीं, ऐसे फजूल मुझे बातें क्यों कर रही निकाला है, वो जो आप नवाज मर्जी शरीफ? करें। वो दुल्हा है। हम तो लड़ने वाले, वो हम दुल्हा है। पाकिस्तान वो केड़ी लड़ने वाली, 1 घंटे से हम रो रही हैं प्रोग्राम में, रो रो के डॉक्टर पागल साहब, हो मैं एक गई हैं। सीरियस सवाल। पसीने आपके आप छूटे कम हुए अज कम 25-30 दफा कह चुकी हैं, हमें पकड़ लिया, हमें पकड़ लिया, हमें तो फिर पकड़ भी लिया, बैठे में आपकी पकड़ तरह लिया, 150 हमें हमारे पाकिस्तान पेपर के ऊपर ऊपर थोड़ी पर्चा हो भागे गया, हम लोग। हमारे ऊपर वो छापा लग गया। भाई बर्दाश्त करें, 4 साल हमने बर्दाश्त So किया। ये मान रहे कि ये मैंने कर तो रहे हैं। एक दफा ये मान रहे कि मैंने जो आपको जुल्म बताया है, है, जो जुल्म है, मैंने ये सिर्फ लोग एक दफा मान लिया। बताया है कि 4 साल में आपने क्या ज्यादतियां की हैं। आप 25 दफा रो चुकी अच्छा, हैं डॉक्टर साहब, अब एक कि हमें पकड़ लिया, हमें अब एक पकड़ लिया। सवाल है। कोई आगे प्रोग्राम को सवाल बढ़े, है। सबको पता है। नहीं, लेकिन मेरे साहब ने ये मान तो लिया ना कि ये हम जबर भी- ये हम लोग भी ही कर अपनी रहे हैं। बातों को बताएंगे। ये नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, होगी नहीं, ना बात। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जुल्म हमारे साथ हो रहा है वो इन्होंने किया है। माय मैं कह रहा हूं, लॉर्ड। हमारे दौर में भी हुआ, आप भी थोड़ा बर्दाश्त करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, ये ऐसे ना करें आप इस तरह रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा वो आप मुझे रहने दो। अच्छा आप डॉक्टर हैं, हौसला करें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये, हौसला मैं सारी बातों को छोड़ दें, ये दूसरों से रिपोर्ट लेते हैं ना, अपनी रिपोर्ट तो पब्लिक में जाएं जरा। 20 लोगों में हल्के में तो जाके दिखाएं। ना, हमें गोपन जरा मुझे सीक्रेट है, बताएं हमारी तो ऐसी सही, खुफिया रिपोर्ट है ही बगैर नहीं। प्रोटोकॉल के, ना, बगैर मेरे पुलिस साथ- की सिक्योरिटी के, ये मुझे 20 लोगों में जाके देखा, इनको लग पता जाए। अब ये बताएंगे, ये जो खातून आपके साथ बैठी हुई हैं, ये आपको कहीं से गाय चोर नजर आती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सवाल मैंने क्यों किया है ज़रताज बीबी इनसे? लेकिन एक और भी इसलिए कि वो कह एक रहे और थे भी- कि मेरे ऊपर FIR है कि मैंने कार की डिग्गी में बैठ के जो है वो कार की डिग्गी में मैंने गाय डाली और मैं ले गई कार की डिग्गी में आपने गाय डाली जी, और मैं चोरी करके और ये सिंगल हैंडेडली। और ये मुकदमा किधर दर्ज हुआ? ये खुम्बी थाना खुम्बी है, जामपुर के अंदर कच्चे के इलाके में ये मेरे ऊपर FIR डाली लेकिन गई। आपके प्रोग्राम और में एक ना एक और बात मुझे पता लगी और थी। एक टेक्सला में भी है, टेक्सला ज़रताज में बीबी के ATM ऊपर- मशीन तोड़ी है। हाँ, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। ATM मशीन तोड़ी है इन्होंने? नहीं, तोड़ने का तो नहीं ये बंदा कैसे को- तोड़ सकती हैं? क्या पता को पैसे से निकाल लिए हो। हर एक को अपनी तरह समझावा है हर एक को अपनी तरह समझाओ, बस होता है कोई काट शाट इधर उधर हो जाता है, बंदा कोई नहीं कह रहा चले, है। ये अच्छी बात है कि हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफ राय है, लेकिन कहीं कहीं एक दूसरे से इत्तेफाक भी कर रहे हैं, कहीं कहीं ये भी कह रहे हैं नहीं नहीं ये बात गलत है। आपको नहीं लगता कि अगर आप
तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का ऐलान करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला शुरू हो जाता है, तो इसको मेरे जैसे लोग लिंक तो करेंगे ना? नहीं, लिंक नहीं करना चाहिए आपको वैसे। इसलिए 4 जज चाहिए वहां पे कि आपने इन पर पाबंदी लगानी है? नहीं, ये जो लिंक करने की आपने बात की है, ये तो ऐसा है जैसे आप हमारी नीयत पे शक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, शक नहीं करना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जी कि अभी पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी का फैसला है वो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हतमी नहीं है। हतमी नहीं है। अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, तो ये इस फैसले आपका का। ओपिनियन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े बैक फुट पे चले गए, वैसे अच्छी बात है। नहीं, देखें, फैसला वो होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, पॉलिटिकली सस्टेनेबल हो, टेक्निकली सस्टेनेबल हो। नाज़रीन, जिस तरह से पिछले 2 सालों से फस्तायत का दौर बढ़ता ही चला जा रहा है और ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये ताकतवर लोग मिलकर जुल्म जबर और फस्तायत के दौर को कम करना ही नहीं चाहते, ये बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। पहले ये लगता था कि इलेक्शंस के बाद शायद ये जुल्म जबर का दौर, जो फिरौनियत और फस्तायत का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंड ले लिया है जब सुप्रीम कोर्ट के 8 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने डट कर इंसाफ के मुताबिक फैसला किया और पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस दिलाई। इमरान खान पर बनने वाले केसेस भी खत्म होने को है। अब नून लीग और इनके सहूलतकार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है और फ्रस्ट्रेशन में आकर ये मजीद इस तरह की साजिश और घटिया प्रोपेगेंडास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में होशो हवास खो चुके हैं और अब ये पागल हो चुके हैं। ये भूलते चले जा रहे हैं कि हम मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। मुल्क में अमन सुकून और मुआशी सूरत हाल बदतर होती चली जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त इनका फोकस सिर्फ इतना है कि पीटीआई को किसी न किसी तरह से खत्म किया जाए, इमरान खान को नुक्कर में लगाकर जेल में रखा जाए। पाकिस्तान की अदलिया का काम सिर्फ इंसाफ के मुताबिक फैसला करना है। पहले ये कहा जाता था कि अदलिया इंसाफ नहीं करती और ऐसा कुछ हद तक ठीक भी था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया पर सवालात उठाए जाते थे, लेकिन जिस तरह से 8 जजेस ने डट कर इंसाफ के मुताबिक और कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया है, इससे पूरी दुनिया की नजर में पाकिस्तान की अदलिया का वक़ार बुलंद होगा और ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ के लिए स्टैंड लेती है और पाकिस्तान में कानून और आइन के मुताबिक फैसले होते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये बात नून लीग और इनके सहूलतकारी करने वाले इशराफिया और एलीट क्लास से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में इस तरह से अदलिया स्टैंड लेगी तो फिर नून लीग और इनके सहूलतकार जो जाली मैंडेट पर आई हुकूमत है, ये तो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। नाज़रीन, इनको इंसाफ इसलिए पसंद नहीं कि इन्होंने कानून आइन के मुताबिक आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसमें इन्हें इंसाफ मिले, कोई भी इंसाफ पर मबनी फैसला इनके हक में आए, क्योंकि ये इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं और साजिशें करते हैं जो बिल्कुल कानून और आइन से बरक्स होती हैं। पहले ये जुल्म जबर करते हैं, कानून और आइन की धज्जियां बिखेरते हैं, उसके बाद जब मुअज़्ज़िज़ जजेस डटकर खड़े होते हैं तो फिर ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इन्हें लगता है कि इस तरह से जुल्म जबर करके फस्तायत की मिसालें कायम करके पीटीआई को बैन कर सकते हैं या पीटीआई को खत्म कर सकते हैं। तो इन्हें ये जान लेना चाहिए कि जुल्म का दौर एक हद तक ही कायम रहता है। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। जब वो इंसाफ करने पे आएगा तो फिर ये जुल्म जबर करने वालों को इबरतनाक इंजाम होगा और आखिरकार पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत और हकीकी जमहूरियत जरूर आएगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।